सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल अजहा अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी समेत हज़ारों मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, शारजा और दीगर इमाराती रियासतों में नमाज ईद के इज्तिमात फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़। सऊदीया में नमाज फजर के बाद से शैतान को कंकरियाँ मारने का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकर्रमा में हजाज कराम ने कुर्बानी के बाद सर मंडवा कर एहराम खोल दिए। सादा कपड़ों में तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे और सही करेंगे। हजाज कराम ने मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजारी। वज़ीर आज़म ईद सऊदी अरब में मना रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ भी हमरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करेंगे। अगली बार अगर जंग हुई तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त नहीं होगा। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों के लिए मजबूर कर रही है। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अफराद के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारत का मौक़िफ़ था कि मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मामला है। अमरीकी सदर ने कह दिया कि कश्मीर आलमी तनाज़ है। 5 दिन की जंग का नतीजा है कि अब भारतीय भी कहते हैं कि कश्मीर दो तरफा तनाज़ा है। भारत को पाकिस्तान से हज़ारों मसाइल होंगे, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार पर मसाइल रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश को मुस्तरद किया। पाकिस्तान के सफारती वफ्द के अहम रुकन सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि जनूबी एशिया में भारत एक नया स्ट्रेटेजिक न्यू एबनॉर्मल तरतीब दे रहा है। भारत 19वीं सदी की इलाकाई ताकत बनने की कोशिश कर रहा है, जो अमन के बजाय मुस्तकिल कशीदगी को जन्म देगी। भारत का किरदार एक तजाद बन चुका है, जो सलामती तो चाहता है मगर अमन का फराहम कुनिंदा बनने को तैयार नहीं। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय पॉलिसी एक खतरनाक रवायत कायम कर रही है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात खित्ते को मुसलसल कशीदगी में झोंक रहे हैं। पाक भारत कशीदगी में आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दुनिया ने भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया है। हमने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने तहक़ीक़ात के बजाय पाकिस्तान पर हमला किया। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दो एटमी ताकतों को आपस में जंग नहीं करनी चाहिए। पानी इस वक्त सबकी ज़रूरत है। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई इक़दाम उठाया तो इसको जंग तस्वुर करेंगे। शिमला मुआहिदे पर वही कुछ होगा जो सिंतास मुआहिदे पर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने जो सिंतास मुआहिदे के साथ किया उस पर जवाब दिया। शिमला मुआहिदे से पीछे गए तो कश्मीर का मसला दोबारा जिंदा हो जाएगा। वज़ारत ख़ारजा का मेरे बयान से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा बयान ज़ाती था। मैं समझता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने ग़ज़ा में जंगबंदी पर वीटो कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन की बजाय जंग को फ़ोक़ियत दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमेरिका ग़ज़ा में नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमारे वज़ीर आज़म अमेरिका की ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला हैं। अमेरिका अमन का दाई नहीं बल्कि इंसानियत का दुश्मन है। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें अमेरिका की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने मज़ीद कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुस्लिम ममालिक की अफ़वाज के सरबराहान का इजलास बुलाएं। तमाम ममालिक के सालारों को इकट्ठा किया जाए। इजरायली दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। कहा कि पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा किया। फ़ख्र है, दो एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी करवाई है। दोनों मुल्कों से कहा कि अगर आप गोलियां चलाएंगे तो तजारत नहीं होगी। जंगबंदी से मुतालिक ट्रंप का बयान मोदी सरकार के लिए हज़ीमत बन गया। भारत का मौक़िफ़ है कि पाक भारत जंगबंदी दो तरफा थी, इसमें सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं था।
अमेरिकी सदर और टेस्ला के मालिक में दोस्ती खत्म होते ही दुश्मनी में बदल गई। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे पर संगीन इल्जामात का तबादला। एलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम स्पेस्टियन की फाइलों में मौजूद है। मेरे बकाया सदर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। टेस्ला के मालिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप को एहसान फरामोश भी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी वार करते हुए कहा कि इल्म नहीं था कि एलॉन मस्क बाकायदगी से मनशियात इस्तेमाल करते हैं। इस बात की परवाह नहीं कि एलॉन मस्क मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीनी तलबा के आने से अमेरिका को कोई मसला नहीं। चीनी सदर को अमेरिका आने की दावत दी है, वो जल्द यहाँ होंगे। चीन से महसूलात पर मुआहिदा हुआ है जो मजीद मजबूत होगा। चीन के साथ तिजारत जारी रखने के लिए वक्त की सतह पर मुलाकात होगी। हो सकता है किसी वक्त मैं भी खुद चीन का दौरा करूँ। सिंध में अब वन वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। 4 व्हीलर्स ने वन वे तोड़ा तो 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वालों का 25,000 रुपए चालान होगा। वजीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले। सिंध में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार। काले शीशों, फैंसी लाइट्स, हूटर की ऑनलाइन या दुकान पर फरोख्त पर पाबंदी होगी। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए तरामीम की मंजूरी भी दी जाएगी। ईद-उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में भाव तो अरूज पर ग्राहकों व्यापारियों में कीमतों में बहस व तकरार। तहसील दीना में बबलू बैल और मुखड़ा घोड़े की बेमिसाल दोस्ती के चर्चे। दोनों एक दूसरे के बगैर ना कहीं जाते हैं और ना रहते हैं। ईद कुर्बा पर बबलू और मुखड़ा की दोस्ती खत्म होने वाली है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के बाजारों में रश बढ़ गया। ख्वातीन और बच्चों की ईद शॉपिंग जारी। कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश भी जारी है। ईद अपनों के संग बनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश बढ़ गया। किरायों में मनमाना इजाफा। ओवर चार्जिंग पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने बहुत बर्दाश्त किया। अदलिया और निज़ाम से मायूस हो गए हैं। अब सड़कों पर निकलकर अपना हक लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारा लीडर कौम के लिए जेल में है, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुशरा बीबी को 14 माह से नजरबंद किया हुआ है। सियासी इंतकाम होते रहे हैं लेकिन ख्वातीन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे पास आईनी रास्ता एहतजाज का है। हमें अब तहरीक चलाकर अपना हक हासिल करना है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए खत लिख दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से 6 अरकान के नाम पार्लिमानी कमेटी के लिए तजवीज़। कौमी असम्बली सियासत क़से बैरिस्टर गौहर साहबजादा हामिद रज़ा, लतीफ़ खोसा नामजद। सेनेट से शिबली फराज और इलामा राजा नासिर कमेटी के लिए तजवीज़ किए गए। उमर अयूब ने 15 जनवरी के खत का हवाला देते हुए अमल दरामद का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री नागुज़ीर है। अपोजिशन लीडर की स्पीकर कौमी असम्बली को कमेटी बनाने की याद दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म होने पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। बेलारूस के एयरफोर्स कमांडर की क़यादत में आला सतह वफ़द के दौरा इस्लामाबाद मेजर जनरल आंद्रे लेवोलिया की आमद पर पाक फ़िज़ाई के चाको चौबंदस्त ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़िज़ाई और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताउन और तरबियत पर तफसीली बातचीत। बेलारूस एयरफोर्स का पाक फ़िज़ाई के जंगी तजुर्बात से सीखने में दिलचस्पी का इज़हार। फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान आला सतह तबादला प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। बेलारूसी कमांडर ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दिफाई तक़रीबात में शिरकत की दावत दे दी। पाकिस्तान और बेलारूस को दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का यादा।
महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। उधर के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹2.98 फी यूनिट कमी। टैरिफ में कमी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई है। कराची के शहरियों को रिलीफ रवा माह के बिलों पर मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे और कमी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।